नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय भीम। साथियों, आज किसान आंदोलन चलते से 107 दिन हो गए। लोगों के विकास और देश विकास का अभिन्न अंग है। अभी कोई रास्ता सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है कि सरकार मानव विकास को स्थिर कर रही है। सरकार देश और लोगों के विकास करने से बहुत दूर ले जा रही है और वह लोगों को कार्य से दूर ही नहीं कर रही है, उसे अपराधी बनाने में लगी है। झूठे अपराधों में उसे जेल भेज रही है। जो वास्तव में जो अपराधी हैं, जैसे दिल्ली दंगा, महामहिम गांधी जी को जो अभद्र टिप्पणियां करने वाले, हाथरस उन्नाव रेप केस, आज हजारों केस जो हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि वो सरकार से संबंधित है या सरकार स्वयं उसमें इन्वॉल्व है। इस तरह से देश को केवल उस तरफ ले जा रही है जहां देश विकास से दूर हो जाए। आप उसी प्रकार के नागरिक हो जिस तरह से जो आज देश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो उनका संघर्ष है कि अपराध से जो जुड़ा है, अपराधी है, माफिया है या भ्रष्टाचारी है या पूंजीपति है, इन लोगों का एक ऐसा गिरोह जैसा बना हुआ है कि जो आपस में मिलकर अपने उस अपराधी स्थिति से दूर रहना चाहते हैं और अपने को ये महसूस कराना चाहते हैं कि हम अपराधी नहीं, हम देश के लोगों को विकास से जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वास्तव में इस देश के इंसान हैं, जो कभी अपराध से संलग्न नहीं रहे या अपराध की तरफ कभी गए नहीं, वो लोग आज संगठित ना होकर वो जो घटनाएं हो रही हैं उनको अलग अलग तरीके से हल करने में लगे हुए हैं, लेकिन वो इसके मूल सिद्धांत को नहीं समझ पा रहे हैं कि यह देश लोकतंत्र से निर्मित हुआ है। ये 562 रियासतों को जोड़कर समन्वय स्थापित करके ये देश बनाया गया है, उसका नाम भारतवर्ष है। और उसमें रहने वाले लोग जो तमाम धर्म और समुदाय और जात में बटे हुए हैं, वो क्षेत्रीय आधार में अलग अलग हैं, वो खान पान में अलग अलग हैं, वो शादी संबंध में भी अलग अलग हैं, उनका कल्चर अलग अलग है, लेकिन वो सबको संविधान के तहत एक साथ जोड़कर इस देश में एक भाईचारा स्थापित करने का काम हुआ है। और वो संविधान इन लोगों को विकास से जोड़ने का, क्योंकि आपस में जुड़कर काम करने की स्थिति पैदा करता है, ऐसा है। लेकिन आज ये एक व्यवस्था जो है, जो इन्हें दूर करने का काम कर रही है, तो हमें सबको इन सिद्धांतों को समझना होगा और हम सामूहिक होकर एक साथ जुड़कर हम देश को उस दिशा में ले जाएं कि जो विश्व गुरु की बात चल रही है, जो कभी ये विश्व गुरु के रूप में था, क्योंकि सबसे पहले पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय केवल भारतवर्ष में ही थे, वो बौद्ध काल के समय थे और कहीं भी विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं हुई थी। तो इसलिए इसे विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था, लेकिन इसे कुछ ऐसी विकृत सामाजिक व्यवस्था आई जो लोगों को इतना विकास से दूर कर दिया, उन तमाम विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया, इस देश की जो एकता और अखंडता को नष्ट कर दिया। तो इसे हमें समझना होगा और देश के लोग जो आहत हैं, जो अधिकार से वंचित किए गए हैं, जो अधिकार से वंचित हैं, जो अपराधी बनाए जा रहे हैं, जो अपराध से बहुत दूर है, उन्हें अपराधी बनाया जा रहा है, उन सबको ये समझना होगा कि अगर हम लोग ये चिंतन करना होगा, अगर हम ज्वाइंट होकर एक साथ संगठित होकर अगर हम कार्य को करें, तो जो कार्य इस देश में अपराधी पूंजीपति वो कर रहे हैं, जो लोगों को विकास से दूर कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को इस देश के लोग कर सकते हैं
और देश को फिर से एकता घंटा बांधकर सबको काम से जुड़ सकते हैं, सब लोग विकास के रास्ते में आ सकते हैं। आज पूरे देश में हर व्यक्ति कार्य में जुड़ा होगा तो ये देश का विकास होगा और लोगों का विकास होगा, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। लोग क्योंकि सभी काम से जब होंगे तो उनके जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं, मकान है, उनके बच्चों की शिक्षा है, उनको रोजगार है, आज सभी चीजें उनको प्राप्त होने लगेगी होगी तो फिर यह देश विकास की तरफ जाएगा, लोग मुस्कुराते हुए जिंदगी जिएंगे। तो इसलिए साथियों, आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के हिस्सा बनिए, आप अपने अधिकार के लिए आंदोलन करिए और जिस दिन अधिकार के लिए आंदोलन करेंगे तो ये भ्रष्टाचारी और जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनका समापन होगा और वो देश में अगर रहेंगे तो सबसे जुड़कर मिलकर चलेंगे, अन्यथा वो इस देश में पागल खाने में या जेल के अंदर होंगे और देश में रहने की जगह वो विदेश में अपना स्थान बनाने का काम करेंगे, वो विदेश में चले जाएंगे या फिर इस देश में जब बड़ा अपराध करेंगे तो इस देश के लोग उनसे नस्ते नाबूद की स्थिति पहुंचाएंगे। जैसे आपने देखा होगा पेशवा राज में जो 5000 महारों ने 28,000 पेशवाओं का नस्ते नाबूद किया था, तो फिर ये घटना फिर से होने की संभावना है। ये सरकार ये घटना फिर से कराना चाहती है। इसलिए मैं देश के लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग इन घटनाओं से बचें और इस घटनाओं को रोकने का काम करें, सबसे प्यार मोहब्बत की बात करें और सबको काम से जोड़ने की बात करें। काम से आप जुड़ें, काम से उनको जोड़ें और इस देश में सभी रोजगार युक्त होंगे तो ये तमाम जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराधों की कमी होगी और अपराध खत्म होंगे और वो अपराध करने वाले जेलों में होंगे, पागल खाने में होंगे और इस तरह से ये स्थिति होगी तो इस देश की जो सरकार में बैठे लोग जो अपराध कर रहे हैं या करवा रहे हैं, क्योंकि आज स्थिति यही है कि वो अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन सबकी अपराधों से दूरी बनेगी और यह देश फिर से विकास की तरफ आएगा। इस देश का हर व्यक्ति खुशहाल होगा और इस देश में हर व्यक्ति रोजगार युक्त होगा और ये पूंजीपति व्यवस्था कमजोर होगी और तमाम सैकड़ों लोग व्यापार युक्त होंगे। ये जो है जब सभी लोग व्यापार से जुड़ेंगे, उत्पादन से जुड़ेंगे तो फिर इस देश में जो महंगाई आती है, जो गरीबी का स्थान है, ये खत्म होगा। इसलिए साथियों, मेरी अपील है कि आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन में हिस्सा बने। इसमें आपका कुछ भी नुकसान नहीं है, इसमें आपको केवल फायदा ही फायदा मिलेगा। आप इस सिद्धांत को समझें, इस सिद्धांत के साथ खड़े हो, तभी यह देश मजबूत भारत बन सकता है। या भाई देश हमारा है, हम सबका है, तो फिर हम सब लोग मिलकर देश को मजबूत करेंगे, समाज को मजबूत होगा तभी देश मजबूत होगा। धन्यवाद साथियों, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।